तीर्थंकर की देह पर 1008 शुभ लक्षण होते हैं और उन 1000 शुभ लक्षणों का तात्पर्य है कि तीर्थंकर परम पुण्यशाली है। यह शुभ लक्षण केवल तीर्थंकर बस में नहीं होते, बल्कि प्रत्येक भाग्यशाली, प्रत्येक पुण्यात्मा में कुछ ना कुछ शुभ लक्षण होते हैं जिनके द्वारा जाना जा सकता है कि वह जीव भाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है, वह पुण्यात्मा है कि पापात्मा है। आंखें बड़ी होना पुण्यात्मा का लक्षण है, ललाट बड़ा होना पुण्यात्मा का लक्षण है, कान बड़े होना पुण्यात्मा का लक्षण है, कान में बाल होना पुण्यात्मा का लक्षण है, ये कंठ कलश के गले के समान होना पुण्यात्मा का लक्षण है, दांत कुंद पुष्प के समान चमकीले होना पुण्यात्मा का लक्षण है, चेहरे पर चमक होना पुण्यात्मा का लक्षण है, छाती चौड़ी होना पुण्यात्मा का लक्षण है, शरीर पर पसीना कम आना पुण्यात्मा का लक्षण है, केस चमकीले होना पुण्यात्मा का लक्षण है, पैर के अंगूठे वाली बगल वाली उंगली बड़ी होना यह भी पुण्यात्मा का लक्षण है, और ये हमारे हाथ में अंगुलियां पतली और लंबी होना पुण्यात्मा का लक्षण है, कलाई पर त्रिवली होना पुण्यात्मा का लक्षण है। अब आप में कितने पुण्यात्मा के लक्षण हैं, आप एक बार अपने द्वारा अंदाजा कीजिए कि आप पुण्यात्मा हैं कि पापात्मा। आचार्य कार्तिकेय मुनि महाराज ने कुछ विशेष परिभाषा पुण्यात्मा की लिखी और आचार्य महाराज लिखते हैं, जीवो भी हवै पुण्यम उपसम भावेण संयुक्तो। जो जीव उपसम भावों से युक्त है, ध्यान रखिए, अति क्रोधी जीव पुण्यात्मा नहीं माना जाता, अति कसाई जीव, अति मानी, अति मायावी, अति लोभी जीव पुण्यात्मा नहीं माना जाता। जो साम्य परिणाम से युक्त है, जो सहजता से युक्त है, जो लघुता से युक्त है, वह जीव ही पुण्यात्मा है, ऐसा आचार्य कार्तिकेय मुनि महाराज कह रहे हैं। आप समझ लीजिए अब आप पुण्यात्मा है कि पापात्मा है।